नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोटा में चालान से भड़का ट्रेलर ड्राइवर, आरटीओ इंस्पेक्टर को रौंद डाला, मौके पर मौत। नेमा समाज द्वारा नेमा सेवा धाम का भूमि पूजन, बेनेश्वर महादेव मंदिर के निकट बन रहा है विशाल भवन। जयपुर के बस्सी में हुआ भीषण सड़क हादसा, नीट परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं सहित 3 की मौत। परिंदों को राहत देने के लिए लगाए परिंदे, एयू बैंक बांसवाड़ा की ओर से सामाजिक सरोकार का कार्य। निःशुल्क मुख्यमंत्री दवा वितरण केंद्रों का हुआ शुभारंभ, डडवाना के जिला मुख्यालय अस्पताल में 2 केंद्र शुरू हुए। पाली में श्री यादे माता मंदिर की वर्षगांठ पर निकली कलश यात्रा, झांकियों और भजनों से गूंज उठा शहर। विषाक्त पदार्थ के सेवन से बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत, डूंगरपुर जिले के वर्ता थाना क्षेत्र का मामला। रक्त और जल एक साथ नहीं बहेगा, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, भारत स्वतंत्र व सशक्त है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केक काटकर मनाया जन्मदिवस, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। चाय की थड़ी पर बैठे युवक की नकाबपोश बदमाशों ने की हत्या, 12 मांगरोल में हमलावरों ने लाठी और सरिये से पीटकर मार डाला। निर्दोष लोगों पर आतंकी हमला, देश पर प्रहार, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जोधपुर में कहा। सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक ब्राह्मण को निभानी होगी, डूंगरपुर में महामंडलेश्वर हिमेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज ने कहा। बीएपी विधायक जय कृष्ण पटेल रिश्वत मामले में एसीबी के शिकंजे में, गनमैन 20 लाख लेकर फरार। बानासिमल में विधवा महिला के घर आकाशीय बिजली गिरी, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर समेत कई बिजली उपकरण जले। श्री माधोपुर में मधुमक्खियों ने किया लोगों पर हमला, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, 4 जने जयपुर रेफर। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर चालान काटने से गुस्साए ट्रेलर ड्राइवर ने आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश बरवाल को ट्रेलर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा मंडाना क्षेत्र के गोपालपुरा माताजी 8 लाइन टोल प्लाजा के पास हुआ। वहीं परिवहन विभाग की बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्लाइंग दस्ते में तैनात गार्ड अरविंद प्रसाद ने बताया कि ट्रेलर ड्राइवर चित्तौड़गढ़ की ओर से आकर झालावाड़ की ओर जा रहा था। गाड़ी को लहराते देख बोलेरो ड्राइवर ने उसका फोटो खींचा और आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश बरवाल ने चालान काटा। चालान काटने के कुछ देर बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर वापस लौटा, तब नरेश बरवाल सड़क पर खड़े थे। ट्रेलर ड्राइवर ने जानबूझकर उन्हें टक्कर मारी और गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। ट्रेलर का टायर पेट से ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रेलर बोलेरो को भी टक्कर मारते हुए फरार हो गया। आरोपी ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रेलर जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर की तलाश जारी है। आरटीओ कोटा मनीष शर्मा ने बताया कि नरेश बरवाल की कोटा में पोस्टिंग नवंबर 2024 में हुई थी। वे फ्लाइंग दस्ते के साथ हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। टीम में एक ड्राइवर और 2 गार्ड थे। मृतक नरेश बरवाल के छोटे भाई वीरेंद्र ने बताया कि नरेश की 2 बेटियां हैं, जिनकी उम्र 5 और 2 साल है।
पत्नी डोली खटीक एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चित्तौड़ साइड से जो गाड़ी आती है जी। वो गाड़ी लहराते हुए आया। साहब ने उसकी, हमारे ड्राइवर ने फोटो खींचा और साहब ने उसका चालान बना दिया। वो कुछ दूरी जाने के बाद हमको पता नहीं कहाँ से घूम करके आया दोबारा गाड़ी, और साहब बाहर खड़े थे और वो आकर के साहब के ऊपर चढ़ाने की कोशिश, गाड़ी सहित साहब के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। हमारा ड्राइवर किसी तरह से गाड़ी को इधर उधर किया, तब तक साहब को, उसका एम था मैं तो साहब पर गाड़ी चढ़ा, साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए हमारी गाड़ी भी नीचे से, और उसमें तोड़ साइड से टूट गया है, बम्पर वगैरह टूट गया, ड्राइवर बच गया। तो ट्रेलर चालक भाग गया वहीं? ट्रेलर चालक, हम तो साहब को देखने लगे और ट्रेलर वो स्टार्ट छोड़कर ही भाग गया। ट्रेलर वहीं छोड़ के भाग गया? हाँ। कुछ नाम पता सामने कि क्या नाम? नहीं, हमको सर उसके बारे में पूछिए। गाड़ी कहाँ की थी वो? चित्तौड़ की है गाड़ी, वो RJ09 झालावाड़ से अर्जी नो, झालावाड़ की तरफ से अर्जी नो? नहीं, चित्तौड़ साइड से जा रहा था, झालावाड़ से। अच्छा, झालावाड़ जा रहा था। तो जानबूझ के उसने जानबूझ करके, उसका एम, एक्सीडेंट अलग चीज होता है, वो एम बना करा है, मतलब साहब को ही चढ़ाने। बड़ी घटना हुई। जैसे जानकारी में आया है कि हमारा उड़नदस्ता चेकिंग कार्रवाई कर रहा था और वहाँ पे परिवहन निरीक्षक नरेश जी चेकिंग कर रहे थे और एक वाहन का चालान बनाया गया था, जिससे कि वाहन चालक नाराज बताया जाता है, ऐसा कि उड़नदस्ते के स्टाफ ने बताया। और उसके कुछ समय पश्चात चालान के बाद में वो गाड़ी को अपने आगे से घुमाकर लेकर आया है और उसने जानबूझकर पूर्ण इरादे और तैयारी के साथ में और इंस्पेक्टर साहब के ऊपर गाड़ी को चढ़ा दिया है। और इस घटना में इंस्पेक्टर साहब नरेश जी का दुखद निधन हो गया है। सर, जिस तरह की घटना हुई, इसको लेकर आक्रोश से पूरे अधिकारियों में इस तरह की घटना को लेकर निश्चित रूप से आक्रोश है और जिस जिम्मेदारी के साथ में परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक प्रवर्तन की कार्रवाई को अंजाम देते हैं, इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से उनके मनोबल को तोड़ने वाली है और पूरे ही परिवहन विभाग में इस घटना को लेकर बहुत ही क्षोभ एवं दुख है। कलेक्टर साहब भी पहुंचे थे, कलेक्टर साहब को क्या कहना है? कलेक्टर साहब ने भी यहाँ पे पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली, उनको भी सारे तथ्यों से अवगत करवाया गया है और आगे की कार्रवाई जो भी है, कानूनी जो भी कार्रवाई होगी। सर, पोस्टमार्टम भी किया जाएगा? सर, पोस्टमार्टम को लेकर अभी इनके परिवारजनों से बात की जाएगी और जैसा उनका निर्णय होगा, जैसी उनकी सहमति होगी, उसके अनुसार। बाकी कोटा के अंदर पहली घटना है कि ऑन ड्यूटी एक अधिकारी को इस तरीके से मारना, जो भी ये घटना है बहुत दुखद है। बेणेश्वर महादेव के निकट नेमा समाज द्वारा विकसित किए जा रहे नेमा सेवा धाम का भूमि पूजन समारोह रविवार को विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन आध्यात्मिकता और समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत रहा, जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी देखने को मिली। इस शुभ अवसर पर समाज अध्यक्ष श्री निमेश मेहता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि, वरिष्ठ जन, युवा वर्ग और महिलाएं मौजूद रही। भूमि पूजन का शुभारंभ प्रातः 7 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। भूमि पूजन के उपरांत यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नेमा समाज जनों ने श्रद्धा और आस्था के साथ भाग लिया। इसके बाद सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के समापन पर महाप्रसादी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी सदस्य परिवार सहित सम्मिलित हुए और प्रसाद ग्रहण किया। इस सेवाधाम के निर्माण से समाज को न सिर्फ एक स्थायी धार्मिक केंद्र मिलेगा, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी बनेगा। नेमा समाज के इस महत्वपूर्ण कदम की सभी उपस्थित जनों ने सराहना की और सेवा धाम के शीघ्र निर्माण की कामना की। निमित्त है कि हमारे जो विभिन्न प्रकल्प हैं, जैसे गौशाला का है, यज्ञशाला का है और साथ ही अतिथि गृह है और साथ ही हम ये पाथवे बना रहे हैं और यही गौशाला से संबंधित ही से गौ संयंत्र है, गोबर का है, दूसरा गौमूत्र का है, ऐसे हम विभिन्न प्रकल्प हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा समाज के लिए ऐतिहासिक स्थल है, जो आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर एक यज्ञशाला के रूप में ये विकसित किया था। आज हम 100 वर्ष बाद इस ऐतिहासिक स्थल पर हम सभी ये आज जो पूरे नेमा समाज इसमें सम्मिलित हो रहा है और अन्य समाज वालों का भी कुछ सहयोग हमें प्राप्त होने की उम्मीद है। हम ये चाहते हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण आप भी सब इस दूरभाष के द्वारा और इस वीडियो के द्वारा आप इसमें सम्मिलित हों, यही हम सभी नेमा बोर्ड के युवा सदस्य जो इसमें सम्मिलित हैं और गौशाला के निमित्त इस प्रकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका इस
मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में भव्यता प्रदान करेंगे। जयपुर जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में रविवार को एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बस्सी ओवरब्रिज के पास हुआ जब एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 छात्राएं प्रिया और खुशी जो दीपुरा निवासी थी और एक अज्ञात युवक शामिल थे। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं नीट परीक्षा देने जा रही थी और उन्होंने युवक से लिफ्ट मांगी थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से तीनों घायलों को बस्सी उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। बस्सी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एयू बैंक द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य के तहत गर्मी में प्यास से तड़पते परिंदों के लिए सकोरे लगाने का कार्य किया गया। इसके तहत बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बांसवाड़ा शहर में विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए सकोरे लगाए और उसमें पानी भरकर रखा गया। इसके साथ ही परिंदों में नियमित पानी भरने की भी व्यवस्था की गई ताकि पक्षियों को गर्मियों में प्यास से तड़पना ना पड़े। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी मैनेजर मेहुल सेवक, रिलेशनशिप मैनेजर चिराग कलाल, मनोज कलाल, सावन आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि बैंक मैनेजर रघुवीर सिंह शेखावत ने कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि हर व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्वों का निर्माण करना चाहिए। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। तो मैं इस विषय पे यही 2 शब्द कहूँगा कि परिंदों को अगर जल प्रवाहित और जल से हम उनको नया जीवन देते हैं तो बैंक में एक नई उपलब्धि हासिल करने के लिए हम अग्रसर रहेंगे। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि एयू बैंक ने जो ये काम और ये मुहिम छेड़ी है उसके लिए बहुत ही हम आपके आभारी हैं और प्रशंसनीय हैं और ये सराहनीय कार्य है। सर आपका शुभ नाम? शरद कुमार मालोत, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता। और आपने जो ये कार्य हमारे यहाँ से प्रारंभ किया है मैं आपका आभारी हूँ। और जब कभी भी काम एयू बैंक में होगा हम आपके बहुत कृतज्ञ रहेंगे और आगे भी हम है ना एयू बैंक के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डिडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में 2 नए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों का शुभारंभ किया गया। लंबे समय से नए केंद्र खोलने की मांग चल रही थी, जिसको लेकर इन दोनों केंद्रों का निर्माण करवाकर इनका विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अजित सिंह शेखावत, वृद्धजन समाज सेवी ओम प्रकाश मोदी के द्वारा फीता काटकर किया गया। जिला अस्पताल में 3 मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें अस्पताल में अत्यधिक भीड़ बढ़ने की वजह से और 2 नए दवा वितरण केंद्रों की मांग की गई थी, जिन पर इन दवा वितरण केंद्रों का निर्माण कराया गया। निर्माण करवाकर विधिपूर्वक मंत्र उच्चारण के साथ में पूजा अर्चना के साथ में इन दवा वितरण केंद्रों का शुभारंभ किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अजित सिंह ने कहा कि 2 नए दवा वितरण केंद्र खोलने की वजह से मरीजों को राहत मिलेगी। जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, कई देर तक मरीजों को खड़ा रहना पड़ता है, उसमें भी उनको राहत मिलेगी। मरीजों की सुविधा के लिए इन 2 नए दवा वितरण केंद्रों का विधिवत शुभारंभ किया गया। जो वृद्धजन बुजुर्ग हैं, जो खड़े रह नहीं सकते हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। दवा केंद्रों के शुभारंभ पर सर्वप्रथम दवा वितरण केंद्र के पुखराज साभरिया ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र से पहले मरीज बनकर दवा ली। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर।
पाली के सूरजपोल स्थित श्री आदे माता मंदिर की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहर में गाजे बाजे, घोड़े, ऊंटों और झांकियों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए इंदिरा कॉलोनी स्थित प्रजापति समाज छात्रावास तक पहुंची। यात्रा में कच्ची घोड़ी, धार्मिक झांकियां, भजन मंडलियां और रंग बिरंगे परिधानों में सजे कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे। इस मौके पर समाज की बुजुर्ग महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर भजनों का गुणगान करती नजर आई। वहीं युवतियां पूरे रास्ते में भक्ति भाव में झूमती रही। कलश यात्रा में समाज के युवा घोड़े व ऊंटों पर सवार होकर अगुवाई कर रहे थे। इससे पहले मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें शैतान सिंह राजपुरोहित व राजू सियोर ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सरोवर कर दिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन छात्रावास परिसर में आगामी सामूहिक विवाह समारोह को लेकर समाज बंधुओं द्वारा बोलियां लगाई गई और महाप्रसादी का वितरण आयोजित भी किया गया। इस 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन में प्रजापति समाज के सैकड़ों श्रद्धालु सम्मिलित हुए। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र के लोलकपुर गांव में एक बुजुर्ग की अनजाने में विषाक्त पदार्थ के सेवन से इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। वर्धा थाना क्षेत्र के लोलकपुर गांव के कलारानी घाटा निवासी गणेश रौत पुत्र रूपा रौत ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 28 अप्रैल को उसके पिता रूपा रौत की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर पिता के मुंह से झाग निकल रहे थे। डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि उन्होंने अनजाने में कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। इसके कारण पिछले लंबे समय से उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज सुबह तड़के 5 बजे रूपा रौत का निधन हो गया। डॉक्टरों ने शव को जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया, जहां पर परिजनों ने किसी भी प्रकार का संदेह होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये दिनांक 28 की बात है, जो एक रूपा पिता अलका रौत निवासी लोलकपुर का है, जो कोई जहरीली वस्तु खाने से एडमिट किया था जनरल हॉस्पिटल, जो दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई है। हम आए हैं पीएम करा के मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम मदद कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सुबह ट्रेन से जोधपुर पहुंचे और वहां से सीधे अपने निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन से मुलाकात की। उसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि निश्चित रूप से भारत की आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद लोकतंत्र को सही मार्ग पर रखने के लिए जितनी न्यायपालिका ने भूमिका अदा की, उतनी ही प्रेस ने अपनी भूमिका अदा की है। सोशल मीडिया की न्यूज़ के प्रवाह में हमारा फॉर्मल मीडिया भी बहता नजर आ रहा है। पत्रकारिता जगत में काम करने वाले सभी भाइयों को और सजग रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे चौथे स्तंभ की भूमिका व कार्य बढ़ जाता है। हम सब इसके दायित्व को समझें और उसके अनुकूल कार्य करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भय बिन प्रीत नहीं। भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह नया भारत है, हम घर में घुसकर वार करेंगे। यह कायराना हरकत है, उसका जवाब दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसला किया है कि अब रक्त और पानी साथ नहीं बहेगा। आज़ादी के बाद सिंधु जल समझौते पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत ने अब इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो पाकिस्तान में घबराहट है, यह बनी रहे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आतंकवाद को समूल नष्ट करने के साथ ही देश में जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर बात की। इस तरह से क्रिएटिव कंटेंट सृजन करने की एक नई पूरी पीढ़ी खड़ी हुई है। गेमिंग से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामर्थ्य की ताकत के आधार पर नया एनिमेशन और नया कंटेंट क्रिएशन करने में भारत के युवाओं ने बहुत बड़ी सिद्धहस्तता हासिल की और आने वाले समय में ये पूरी दुनिया के लिए एक नया अवसर होगा। ऐसे में भारत की संस्कृति को, भारत की कला को, भारत के पर्यटन को ऊंचाई देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का ठीक से उपयोग किया जा सके और आने वाले समय में जिस तरह से इकोनॉमी के लिए डाओस की कल्पना की जाती है, ठीक उसी तरह से कंटेंट क्रिएशन और क्रिएटिविटी के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भारत में बने। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को साकार करने का पहला अध्याय वेव्स था। पूरी दुनिया भर से आने वाले लोगों ने, डेलीगेट्स ने, 1 लाख से ज़्यादा दुनिया से आने वाले डेलीगेट्स ने इसको देख करके जिस तरह से
चमत्कृत दृष्टि से देख करके और अपनी दांत तले उंगली दबाई है भारत के सामर्थ्य और इस विधा के आधार पर जो कुछ किया जा सकता है उसको देख करके वो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक अत्यंत सुखद अनुभूति भी और एक सुनहरे भविष्य की ओर इंगित करता है। सर आजकल डडवाना जिला मुख्यालय के मेगा हाईवे के श्री राम होटल के पास राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 74वां जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता मुकेश सैनी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूर्व विधायक चेतन डूरी सहित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीवन पर सभी ने प्रकाश डाला एवं बताया कि किस तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राजस्थान की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए। इन योजनाओं का फायदा आम जन को मिला। जिस तरह 25 लाख का फ्री इलाज, सड़क दुर्घटना बीमा, गैस कनेक्शन सहित विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई, जिसमें आम जन को फायदा मिला। सभी योजनाओं को लेकर गुणगान कर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन चरित्र के बारे में सभी को अवगत कराया। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में पूर्व विधायक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केक काटकर पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिवस मनाया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन पूर्व नगर अध्यक्ष उदाराम चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बारां जिले के मांगरोल कस्बे में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब चाय की थड़ी पर बैठे युवक रामदयाल गुर्जर तुम्हारे सामने तो कटर गया जाए रामदयाल जी, मैंने तो की थी, मैंने रुक जाओ हमारा बात हाँ बंदर हो गया यो साथ में बंद कर दो रामदयाल तुम्हारे सामने तो कटर गया जाए रामदयाल जी, मैंने तो की थी, मैंने रुक जाओ हमारा बात हाँ बंदर हो गया यो साथ में बंद कर दो रामदयाल बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सचिन पायलट रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों पर आतंकी हमला करना देश पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। जातिगत जनगणना की बात पर उन्होंने कहा कि इसकी मांग कांग्रेस लंबे समय से करती आ रही है। किसी की जाति पूछना नहीं, बल्कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। पायलट ने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण की बात की, लेकिन कब लागू होगी इस पर अभी तक सवाल खड़ा है। उन्होंने कहा कि RPSC को पारदर्शिता के लिए इसे भंग कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ED, इनकम टैक्स व CBI की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। डूंगरपुर शहर के नया महादेव मंदिर परिसर में भगवान परशुराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कलश यात्रा मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद पूर्णाहुति हुई। विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष ललित उपाध्याय और महामंत्री प्रशांत चौबीसा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
कटावला मठ महंत स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज, अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ललित उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि विप्र फाउंडेशन प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, सुशील ओझा, सूरत जिलाध्यक्ष घनश्याम जोशी, गुजरात राज्य संगठन मंत्री सूरत मिठालाल मेहता, प्रदेश सचिव विप्र फाउंडेशन अनुराग पाठक, प्रदेश संयुक्त सचिव रूप शंकर त्रिवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री राजेश पालीवाल, उदयपुर अध्यक्ष सुरेश औदिच्य थे। मुख्य वक्ता के रूप में महंत स्वामी हितेश्वरानंद जी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि पहले के समय में ब्राह्मण भोजन के लिए एकत्रित हो जाते थे। अब समय बदल गया है, हमें किसी भी सनातनी या ब्राह्मण पर विपत्ति आने पर एकत्रित होना होगा। विप्र फाउंडेशन सिर्फ ब्राह्मण के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि सनातन धर्म के सभी वर्ग जाति के लिए कार्य करता है। आज के समय में जो सनातन धर्म के खिलाफ खड़ा होता है, उसके खिलाफ सबसे पहले ब्राह्मण को परशुराम बनकर खड़े होने की जरूरत है। अजमेर के विजयनगर, भिलवाड़ा और भोपाल में ब्राह्मण समाज की लड़कियों को विधर्म ने लव जिहाद में फंसाकर जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसे में समाज की बहन बेटियों और मां को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। सभा के बाद करीबन 1600 कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नया महादेव मंदिर परिसर से भजन और सुमधुर गीतों के साथ माताजी मंदिर न्यू कॉलोनी पहुंची, जहां पर कलश में जल भरकर पुनः नया महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हवन में आहुतियां देने के बाद शिखर स्थापना, ध्वज दंड स्थापना और मूर्ति की प्रतिष्ठा कर उसमें प्राण भरे गए। इसके बाद ध्वज पूजन कर पूर्णाहुति के तहत श्रीफल का होम किया गया। राजस्थान एसीबी ने बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल को रिश्वत के मामले में डिटेन किया है। एसीबी ने उन्हें जयपुर के ज्योति नगर स्थित उनके सरकारी क्वार्टर से डिटेन किया है। सूत्रों के अनुसार विधायक का गनमैन कंपनी से 20 लाख रुपए रिश्वत की रकम ले रहा था, लेकिन कार्रवाई की भनक लगते ही वह मौके से फरार हो गया। गनमैन की तलाश में एसीबी की टीमें दबिश दे रही हैं। विधायक जय कृष्ण पटेल पर आरोप है कि वह एक कंपनी को लगातार काम न करने को लेकर दबाव बना रहे थे और उससे करीबन 2.5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। परेशान कंपनी ने एसीबी से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पटेल के और उनके गनमैन के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस कर लिया। कंपनी के कुछ कर्मचारियों की भी निगरानी की गई। शिकायत की पुष्टि होते ही एसीबी ने आज दोपहर पटेल को ट्रैप किया और पूछताछ के लिए मुख्यालय ले गई। उल्लेखनीय है कि बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के अपर हाई लेवल कैनाल का काम चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन बागीदोरा विधानसभा विधायक जय कृष्ण पटेल द्वारा बार बार विवाद खड़ा किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार इससे परेशान होकर संबंधित फर्म द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह पूरा मामला करीबन 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। विधायक ने इसकी पहली किश्त के रूप में 20 लाख रुपए लिए थे। घूस की यह राशि खनन से जुड़े मामले को लेकर ली गई थी। विधायक पटेल ने खनन के मामलों को लेकर विधानसभा में सवाल लगाया था। उसके जवाब को ड्रॉप करने की एवज में उन्होंने यह घूस ली थी। आज शाम 5:30 बजे डीजी एसीबी रवि प्रकाश मेहरड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। विधायक पटेल के ट्रैप होने की सूचना पर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। विभिन्न पार्टियों और नेताओं ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पटेल पहली बार विधायक बने हैं। बागीदोरा सीट पहले कांग्रेस के कब्जे में थी। उसके बाद वहां के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। फिर वहां कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया था। सत्यापन की रिपोर्ट में वेरीफाई हो गया था कि इट्स अ डिमांड ऑफ और उसकी कार्रवाई के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे और विधायक जी को भी यहाँ से भेजा। क्या मामला क्या था? किस मामले में रिश्वत मांगी गई? उसके लिए प्रेस वार्ता जब अभी सीनियर ऑफिसर्स करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दे दी जाएगी। मैडम कितने पैसों का मामला है? बड़ी रकम का मामला है। आज की ट्रैप की कार्रवाई 10 लाख के करीब और देने की बाकी डील बड़ी है। मैम पहले ये सुनने में आ रहा है कि सेंट्रल पार्क में डील होनी थी, उसके वहाँ पे फिर उन्हें शक हो गया कि शायद ट्रैप किया जा सकता है, उसके बाद ऐसे तो कुछ भी बातें हो सकती है जिनका कोई आधार नहीं। कितने बजे से शुरू हुई मैडम ये कार्रवाई? प्लीज प्रेस वार्ता स्टार्ट हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे? 5 बजे शायद टाइमिंग आपको। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के भानासिमन गांव में आज रविवार तड़के आकाशीय बिजली गिरने से एक विधवा महिला के घर में भारी नुकसान हुआ है।
महिला के घर के छत की रेलिंग गिर गई। घर में बिजली के सभी उपकरण जल गए। घर में आग भी लग गई, लेकिन अकेली महिला ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। लेकिन बिजली गिरने से करीबन 2.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। डूंगरपुर जिले के कई हिस्सों में आज रविवार तड़के मौसम का मिजाज बदल गया। अंधेरे के समय अचानक तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। इससे मौसम ठंडा हो गया। वहीं 84 थाना क्षेत्र के भाणासिमन गांव में विधवा वनु कुंवर के घर पर आकाशीय बिजली गिरी। सबसे पहले घर के आगे के तरफ रेलिंग पर बिजली गिरी, जिससे रेलिंग टूट गई। उसके बाद आकाशीय बिजली पूरे घर में घूमी। टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बल्ब, पंखे सब कुछ जला दिया। वहीं घर में लगे पर्दे से भी आग लग गई। वायरिंग भी जलने लगी। घर की खिड़कियों और दरवाजों में लगे कांच भी फूट गए। घर में अकेली सो रही महिला वनु कुंवर तेज धमाके के साथ बिजली गिरने और आग लगते ही दौड़कर घर के बाहर आ गई और अपनी जान बचाई। वहीं चिल्लाने पर आसपास के लोग भी दौड़कर पहुंचे, लेकिन बिजली उपकरण, वायरिंग और घर को भारी नुकसान हुआ है। सीकर जिले के श्री माधोपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोक्ष धाम में नारायण बलि की रस्म के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हमले में घायल 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। वार्ड नंबर 23 में यह घटना राजू नायकनका जोशी की धर्मपत्नी पुष्पा देवी शर्मा के निधन पर आयोजित नारायण बलि की रस्म के दौरान हुई। मोक्षधाम में जैसे ही 11वीं की पूजन की तैयारी शुरू हुई, वैसे ही मधुमक्खियों का झुंड अचानक आकर लोगों पर टूट पड़ा। घायल हुए लोगों में नायनका जोशी परिवार के महावीर प्रसाद, चौथमल, गौरव और दिव्यांशु शामिल है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। वहीं अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।